चलते रहे रात का वक्त हो गया, अंधेरी रात है, कहाँ पे जाएंगे, क्या करेंगे समझ में नहीं आता। एक मस्जिद मिली और मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लगे। इधर गांव वाले आवाज लगा दिए कि गांव में चोर आ गया, चोर आ गया। सारे लोग चोर को तलाश करने के लिए कोई दक्षिण तरफ, कोई उत्तर तरफ, कोई पश्चिम तरफ, कोई पूरब तरफ, कोई मस्जिद के तरफ भी चले गए। देखा कि एक आदमी नमाज के लिए खड़ा है और नमाज पढ़ रहा है और वो किरात कर रहा है। ये दो आदमी अंदर गए, उसको झट से पकड़ लिया और खींच करके बाहर लाया और उसको दो चार हाथ लगा दिया, दो चार तमेचे लगा दिया। कहा कि बेवकूफ, तुम चोरी करके नमाज पढ़ता है। ये आदमी कहने लगा कि चोरी कहाँ की है, खबर चोरी करके तुम आपको छुपा रहा है, तुम यहाँ नमाज पढ़ता है, तुम यहाँ पे नमाज पढ़ता है। कई लोग तैयार हो गए, मारते हुए काजी साहब के पास लेके गए और काजी सोरे ने कहा, कई लोगों, तुम शख्स तुम तो चोर हो, चोरी किए हो, इसलिए तमाम के तमाम लोग लाए हैं। लिहाजा काजी साहब ने फैसला कर दिया, ए बांगे सुन लो, तुम इसको आधे सर मुड़वा दो और काली लगा दो और ये गधे में बैठा करके पूरे शहर चक्कर लगाओ और लोगों को कहो जो आदमी चोरी करता है उसकी सजा यही होती। ये काजी साहब ने फैसला कर दिया और इसको लेकर पूरे चक्कर लगाने के लिए आवाज, बांगी आवाज देने लगे। ये आदमी कहने लगा कि ऐ लोगों सुन लो, ऐ बांगी सुन लो, ऐ काजी मोहतरम सुन लीजिए, आप ये ऐलान मत कराइए कि जो आदमी चोरी करता है उसकी सजा ये होती है, बल्कि आप ये ऐलान कराइए कि जो आदमी माँ की नाफरमानी करता है उनकी सजा यही होती। मैं अपने माँ की नाफरमानी करके आया हूँ, जिसके वजह से आज मुझे ये नतीजा होता और आज मुझे इस तरीके से आज मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ती, आज मैं जलील होता हूँ। इसलिए फरमाया कि लोगों, माँ की नाफरमानी करोगे और माँ की बात अगर नहीं मानोगे तो दुनिया के अंदर भी जिल्लतें होंगी। अब किस अंदाज से होंगी, कैसे होंगी, ये कहना मुश्किल। हज़रत अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े जलीलुल कद्र सहाबी, इतने बड़े जलीलुल कद्र सहाबी, आखिर वक़्त है, निज़ा का वक़्त है, मरने का वक़्त है, दुनिया से जाने का वक़्त है, ज़बान से कलमा जारी नहीं होता। तमाम के तमाम सहाबी परेशान है कि अलकमा ये तो सहाबी रसूल है। अरे जिस सहाबी के बारे में मदनी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सहाबी कन्नुजूम बिअय्यिकुम इक्तदैतुम व इह्तदैतुम। मेरा सहाबी सितारों के मानिंद है, तुम जिसकी भी इक्तिदा कर लोगे कामयाब हो जाओगे। अरे जिस सहाबी के बारे में रब्बे कायनात खुद ऐलान करे, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उससे राजी है, अल्लाह उससे राजी, वो अल्लाह से राजी।
वो सहाबी रसूल है, हजरत अलकमा जैसे इंसान है, ज़बान से कलमा जारी नहीं होता, सहाबी परेशान हाल है। एक सहाबी दौड़ते हुए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते और कहते कि अल्लाह के नबी, अलकमा के ज़बान से कलमा जारी नहीं होता है, नज़ा के हालत में मरने का वक़्त है मगर कलमा जारी नहीं होता। सहाबी कलमा पढ़ते बगल में बैठ करके, ये नहीं कि कहते कि कलमा पढ़िए कलमा पढ़िए। उस वक्त में ऐसा नहीं कहना चाहिए कि कलमा पढ़िए कलमा पढ़िए, क्योंकि उस वक्त में जन्नत भी दिखाई देता है और जहन्नम भी दिखाई देता है, सारी चीज़ें दिखाई पड़ती है। हो सके कि जिस वक्त आप कहें कि आप कलमा पढ़िए और जहन्नम दिखाई पड़ रहा हो और वो घबरा जाए और वो इनकार कर दे तो वो कुफ्र के हालत में उसकी मौत होगी। इसीलिए कहा कि आप कलमा पढ़ने के लिए मत कहिए, अब बगल में आप कलमा पढ़ते रहिए, बगल में आप कलमा पढ़ते रहिए। बेहतर ये है कि आप सूरे यासीन पढ़ते रहिए। क्या पढ़ते रहिए? सूरे यासीन, क्योंकि सूरे यासीन पूरे कुरान करीम का दिल है। और सूरे यासीन जिस मकसद के लिए इंसान पढ़ता है, अल्लाह उसके मकसद को कामयाब करता है। जिस नीयत से पढ़ेगा सूरे यासीन, अल्लाह उसकी मुरादों को पूरी करेगा। और कितने लोग हैं जिसको याद नहीं वो पढ़ेगा? इंशाल्लाह हाथ उठा देगा। यादें नहीं है तो क्या पढ़ेगा? बोलिए इंशाल्लाह याद करके पढ़ेंगे। इंशाल्लाह भाई कितने लोग पढ़ेगा? हाथ उठाए देगा। अल्लाह भी हाथ कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको कुरान करीम पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए, सूरह यासीन की तिलावत करने की तौफीक इनायत फरमाए। जहाँ कहीं किसी इंसान के इयादत में जाएं, बीमारी की इयादत में जाएं और नज़ा की हालत में हो तो बगल में बैठ करके गपशप मत कीजिए, बीड़ी नहीं पीजिए। सिगरेट पीता है और धुआं उड़ाता है, जो कि वो बीमार है, वो गोया वो खुद परेशान है, वो सिगरेट का धुआं उड़ाता है, सिगरेट का धुआं उड़ाता है। मौलाना शाहजहां वो इयादत करने के लिए गया है कि परेशान करने के लिए गया? अब किसी मरीज के इयादत करने के लिए भी अगर जाता है, उसे देखने के लिए जाता है, तो हम लोगों के अंदर इतनी कमी है कि कम से कम 2-3 घंटा बैठ जाएगा कि अब घर वाला उस बीमारी को देखेगा कि इसके चाय नाश्ते का, खुरमे का, नाश्ते का, पुलाव का और खाने का इंतजाम करेगा। वो आराम से बैठा हुआ है, वो 50 रुपया का बिस्किट ले लेगा या फिर आधा किलो वो मिठाई ले लेगा, महीनदाना लेके चला जाएगा। बीमारी को देखने के लिए 5 घंटा रहेगा, 5 घंटा रहेगा। और जब तक कि वो दोपहर का खाना नहीं खा लेगा, लिहाजा उस वक़्त तक वहां से आने का वो गवारा ही नहीं करता, खसकने का मन ही नहीं करता। अब बताइए कि वो बीमारी को देखने के लिए गया है कि वो जहमत डालने के लिए गया? मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, मरीजों की आदत करना सुन्नत है। आप मरीजों की आदत करने के लिए जाइए, मगर इतना ही आदत नहीं कीजिए, इतनी देर नहीं रहिए कि मरीज को भी तकलीफ हो जाए, घर वाले को तकलीफ हो जाए। बल्कि जाइए, उसका खबर खैरियत लीजिए और उसको दिलासा दिलाइए कि अरे आप अच्छे हो जाएंगे, बड़ी सी बड़ी बीमारियां अरे शिफायाब हो गए, बड़े से बड़े अरे
ये मरीज आदमी बेहतर हो गए, अल्लाह आपको भी अच्छा कर देगा, अल्लाह आपको भी बेहतर कर देगा। आप उसको दिलासा दिला करके वापस होइए तो आपको सवाब मिलेगा। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा। तो अगर इस तरीके का कहीं मौका है तो हम बगल में बैठ करके सूरह यासीन पढ़ेंगे और कलमा पढ़ेंगे, मगर ये नहीं कहेंगे कि आए कलमा पढ़िए हो, कलमा पढ़िए हो, ऐसा नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे कि इंशाअल्लाह, बोलो ना, नहीं कहेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, हम समझा रहे हैं कि ऐसा ही कीजिएगा, ये नहीं कि आन तान तकरीर कर लिए चले गए, जो हुआ हुआ। मेरे भाइयों, हम लोग इसी तरीके से करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे भाई इंशाअल्लाह। हाँ, और मरीज के पास जब बैठेंगे दिलासा दिलाएंगे और कलमा पढ़ेंगे, उसके लिए मन मन में दुआ करेंगे। मन मन में क्या करेंगे? दुआ करेंगे। इसलिए कि एक इंसान का दूसरे मुसलमान के ऊपर यह हक है कि हम अपने मरीज भाई के लिए रहम करें, हम अपने मरीज भाई के लिए दुआएं किया करें। यह नहीं कि सिर्फ मरने के बाद ही दुआएं करें, जिंदा में कोई दुआ नहीं, सेहत के लिए भी दुआ करें और जब दुनिया से चले जाए तो उसके लिए मगफिरत की दुआएं करें, उसके ऊपर रहम करें। करेंगे रहम इंशाअल्लाह भाई, करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग करेगा? हाथ उठाएं देखें। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह, सारे लोग करेगा। हज़रत अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़बान से कलमा जारी नहीं होता। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, देखा कि अलकमा की ज़बान से कलमा जारी नहीं होता। सहाबी से फरमाया कि अलकमा की माँ जिंदा है या दुनिया से चली गई? कहा कि जिंदा है। कहा कि बुला करके लेके आ जा। बुला के लाया गया। कहा कि ए अलकमा की माँ, क्या तुम अलकमा से राजी हो या नाराज हो, खुश हो या नाराज हो? क्या वजह है? कहा कि मैं नाराज हूँ, अपनी बीवी से, बीवी को खुश रखने के लिए मुझे नाराज कर दिया है, इसीलिए मैं उससे नाराज हूँ। हजरत आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अलकमा की माँ, तू इसे माफ कर दे। अलकमा की माँ कहने लगी, अलकमा की माँ कहने लगी, अल्लाह के नबी, मैं इसे माफ नहीं करती। क्यों? इसलिए कि ये बीवी की बात मान करके मुझे तकलीफ दिया है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, जा 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 लकड़ी जमा करके ला। लिहाजा लकड़ी जमा करके लाया गया। कहा कि मैं इसी लकड़ी को जला करके आज मैं अलकमा को इसी आग के अंदर दाखिल कर दूंगा। अलकमा की माँ कहने लगी कि अल्लाह के नबी, मेरे सामने में मेरा बेटा जलेगा, मेरा दिल कैसे बर्दाश्त कर सकता है? मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? मैं इस चीज को गवारा नहीं कर सकती कि मेरा बेटा मेरे सामने में जले। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ अलकमा की माँ, आज अगर तू माफ नहीं की, आज अगर तुम इस जगह माफ नहीं की, अलकमा बगैर कलमे के साथ चला गया, तो अरे इस दुनिया से 69 गुना बढ़ करके, इस दुनिया की आग से 69 गुना बढ़ करके जहन्नम की आग है। लिहाजा उस आग में अपने बेटे को जलना कैसे गवारा कर सकती हो? अलकमा की माँ ये बात सुनने के बाद फौरन कहती है, क्या मेरे लोगों सुन लो, अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप गवा रही है, मैं अलकमा के खताओं को माफ करती हूँ। ये बात कहानी थी कि अलकमा के जबान से कलमा जारी हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
और लोगों, जब आदमी अपनी माँ को सताएगा, माँ को परेशान करेगा, माँ की बात नहीं मानेगा, अरे बूढ़ी माँ होती है, और अगर किसी को खूबसूरत बीवी मिल गई, चहेती बीवी मिल गई, प्यारी बीवी मिल गई, तो वो बीवी को लेकर गोश्त मछली खाता रहता है, अच्छा खाना खाता है, बेहतरीन सब्जियां खाता है और बेहतरीन पुलाव खाता है, मगर माँ एक तरफ बैठी हुई रहती है, एक लुकमा खिलाने को तैयार नहीं। और लोगों, 5 बच्चे की तू परवरिश किया करता है, 5 बच्चे के तू कपड़ा लाया करता है, बीवी के तू 5,000 रुपये का कपड़ा लाता है, मगर माँ के लिए 1,000 रुपये का कपड़ा लाने को तैयार नहीं। वही फटा पुराना कपड़े पहन रही है, वही शायरियाँ पहन रही है, वही गंदे मैले कुचेले कपड़े पहन रही है, वही बीड़ी पीती है और एक घर में रहती है, उसको देखने के लिए कोई तैयार नहीं। मेरे भाइयों, अरे जिस माँ के कदमों के नीचे जन्नत हो, जिस माँ के कदमों के नीचे जन्नत हो, उस माँ को हम एक तरफ बलाए ताक रख करके हम बीवी के साथ मस्तियाँ करते हैं, बच्चों को लेकर के बाजार में, मार्केट में, पार्कों में घूमते, मगर माँ के लिए 5 रुपये की दवाई भी लाने को गवारा नहीं करता। अगर माँ बीमार हो जाती, 3 भाई है, तो ये उनके भरोसे में, वो उनके भरोसे में, वो उनके भरोसे में। ओ नौजवानों, अगर आपको 5 बेटा है, आपको 5 बेटा है, तो अगर कोई बेटा बीमार पड़ जाता है तो क्या किसी के भरोसे में छोड़ देते हैं? नहीं, बल्कि अगर 5 के 5 अगर बीमार पड़ जाता है तो सबके लिए आप डॉक्टरों का इंतज़ाम करते, दवाइयों का इंतज़ाम करते, और एक तरफ अगर माँ बीमार रहती है तो आप उसके ऊपर रहम करने को तैयार नहीं। जो माँ 9 महीने तक पेट में रखी, अरे सोने के लिए भी परेशान, बैठने के वक्त में भी तकलीफ, सोने के वक्त में भी तकलीफ, खाना खाने के वक्त में भी तकलीफ, पानी पीने के वक्त में भी तकलीफ, चलने फिरने में भी तकलीफ, और कज़ाए हाजत करने में भी तकलीफ, हर वक्त तकलीफ रहती है। और उन तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर करके लिहाजा तुझे पेट में भी पालती है कि कोई खट्टा नहीं खाती, कि अरे मेरे शिकम के अंदर जो बच्चा है कहीं उसको तकलीफ न हो जाए, और कहीं दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करती कि मेरे शिकम में बच्चे हैं कहीं उसको तकलीफ न हो जाए, कोई भारी भरकम सामान नहीं उठाती कि मेरे शिकम में बच्चे हैं कहीं उसको तकलीफ न हो जाए। और फिर जब तू पैदा हो जाता है और जब तू 2 दिन का होता है, 1 दिन का होता है, कसम खुदा की माँ को नींद नहीं आती, क्या रे अगर मैं सो जाती हूँ तो मेरा बच्चा 2 दिन का है, 4 दिन का है, 5 दिन का है, हो सके कि ये पेशाब कर ले, पैखाना कर दे, या कोई तकलीफ में हो जाए, कसम खुदा की अरे दर्द से के वजह से भी, जो कि इतना दर्द से सहती भी और सहने के बावजूद भी वो 2-4-5 दिन रात, वो 2-4-5 रात को भी सही से नहीं सोती है कि अगर मैं सो जाऊंगी तो ये मेरे छोटा बच्चा है, कहीं हो सके किसी तकलीफ की वजह से ये बच्चा मेरा ज़ाय ना हो जाए। उसको नींद भी नहीं आती, उसे नींद भी नहीं आती। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हम उस माँ को भूल गए, हम उस माँ की खिदमत करने के लिए भूल गए। और लोगों, उस वक्त याद करो जबकि आपको माँ तेल लगा करके, वो बेहतरीन तेल लगा करके मालिश किया करती थी कि मेरा बच्चा है, अगर मैं यहाँ लाल तेल लगाती हूँ
तो मेरा बच्चा मजबूत होगा, मेरा बच्चा पायदार होगा, मेरा बच्चा अच्छा होगा, मेरा बेटा अच्छा होगा और मेरे बेटे के जिस्म में ताकत आएगी, मेरे बेटे के जिस्म में कुव्वत होगी। मेरे भाइयों, माँ इस तरीके से उस बच्चे को तेल लगाती है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बल्कि कई साल लगाती रहती है कि मेरा बच्चा तंदुरुस्त रहेगा, मेरा बच्चा ताकतमंद रहेगा। ओ मेरे भाइयों, जब माँ अगर बीमार रहती है, जब माँ कमज़ोर हो जाती है, तो आप अपने माँ के पैर में कितना दिन आपने तेल लगाया या खरीद करके तेल, लाल तेल लाया और अपने माँ के आप पैर में लगा करके कि अम्मा मैं आपके पैर में तेल लगाता हूँ, मैं आपके पैर में मैं मालिश करता हूँ, हो सके कि आपके पैर में ताकत आ जाए। ओ लोगों, आप सीने में हाथ रखिए, आपने कितने मर्तबा अपने माँ के साथ आपने इस तरीके की हरकत किया, आपने कितने मर्तबा किया। अरे बीवी के पैर में तेल लगाते हैं, बीवी के पैर में तेल लगाते, उसकी मालिश किया करते हैं। काश काश अगर एक लुकमा अपने माँ को तू खिला देता, कसम खुदा कि अल्लाह खुश रहेगा। और अल्लाह फरिश्ते से कहता है कि ऐ फरिश्ता, इस आदमी, इस मेरे बंदे के नामे आमाल में एक उम्रे का सवाब लिख दो। सवाब लिखा जाता एक लुकमा खाना खिलाने की वजह से। यही तक नहीं, दोस्तों आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।